आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे कुछ राय भी चाहूंगा। इतना महत्वपूर्ण है कि 22 साल बने हुए हो गए। जो भी इस वीडियो को देख रहा है और जो भी उत्तराखंडी है और जिसके पास में उत्तराखंड को लेकर दर्द है, वो आज इस मुद्दे पे अपनी राय जरूर दे, क्योंकि आज वाकई में उत्तराखंड के लिए ये राय आपकी बहुत जरूरी है। तो नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा, और आज मैंने कंटेंट रखा है कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए या भू कानून या मूल निवास 1950 चाहिए। क्योंकि ये जो आप सामने देख रहे हैं, इनमें राज्य आंदोलनकारी भी हैं, यूकेडी के समर्थक भी हैं, बेरोजगार संघ के लोग भी हैं, और सभी का मिला जुला ये एक मांग है, उत्तराखंड में मूल निवास लागू करो। तो एक तरफ सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रही है, दूसरी तरफ मूल निवास की मांग हो रही है। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। हमें या आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए या मूल निवास 1950 चाहिए? क्योंकि टेक्निकली आपको समझना पड़ेगा हिमाचल की तर्ज पर। तो थोड़ा बोर्ड को दिखाएं जी। आज क्या मांग लेके बढ़ रहे हैं? इधर देखिए, इधर वो लगा लेंगे भाई साहब, इधर देखिए वो लगा लेंगे। हाँ जी, क्या मांग है? पहले तो बहुगुणा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे समस्त उत्तराखंड के, चाहे कुमाऊं मंडल के हो, चाहे गढ़वाल मंडल के हो, चाहे देहरादून जनपद के हो, सभी मिलजुल कर एक स्टेज पे आकर अपनी सरकार से जो मांगे रख रहे हैं, उससे सबसे पहला काम है हमारा हिमाचल की तर्ज पर हमारा भू कानून लागू किया जाए और हर हालत में किया जाए। उसके बिना हम लोग सांस नहीं लेंगे। ठीक है। अच्छा, सरकार कह रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। अगर एक समान कानून आ गया तो फिर ये खटाई में पड़ जाएगा। अब आप बताएं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए या मूल निवास चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको पीछे हटाओ, इसको पीछे हटाओ। पहले मूल निवास और हिमाचल की तर्ज पर भू कानून चाहिए। चलिए, मूल निवास बड़े गौर से सुनिएगा, टेक्निकली भी हमें समझना पड़ेगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दें। मूल निवास 1950 चाहिए या यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए? थोड़ा और आगे निकलूंगा, थोड़ा युवाओं के पास आना चाहूंगा। इधर बहुत सारे के युवा हैं, आप देखिएगा। यहाँ आप देखिएगा। पहले एक नजारा पूरा आपको दिखाना चाहूंगा। कैमरामैन थोड़ा सा ऊपर से विजुअल दिखाएं। इस कार्यक्रम में या इस कॉल में बच्चे, बूढ़े और जवान सभी लोग हैं। यहाँ भी आप देखिएगा, अलग अलग जगह के अलग अलग लोग भी हैं। यहाँ थोड़ा और आना चाहूंगा। नमस्कार, कैसे हैं? तो ये देखिएगा, एक बार रंग दिखाना चाहूंगा। बड़े रंग देख लीजिएगा, रंग बिरंगे लोग हैं। बॉबी पंवार जी, आपके पास आना चाहूंगा थोड़ा। युवाओं की अगर हम बात करें तो युवाओं की आन बान और शान बॉबी पंवार अपने साथियों के साथ पहुंचे हैं। बॉबी भाई, एक मूल प्रश्न है, हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए या मूल निवास 1950 चाहिए? ये मूल निवास, जब उत्तर प्रदेश में रहते हुए हमारे पास मूल निवास हो सकता है, उत्तराखंड बनते ही हमारे हाथों से मूल निवास क्यों छीना गया? क्या ये सोची समझी साजिश थी? पर किसकी थी? मूल निवास के छीनने के बाद आप देखिए, उत्तराखंड के सरकारी विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ग्रुप सी के जो पद है, बाहरी प्रदेश के अधिकारियों ने बैकडोर एंट्री से अपने राज्यों के बच्चों को भर दिए हैं। क्या हमारा युवा यहाँ बर्तन धोने के लिए रह गया है? या हमारा युवा यहाँ पर बेरोजगार बैठने के लिए रह गया है? यहाँ देखिए, राजस्थान के कितने लोग भरे पड़े हैं, उत्तर प्रदेश के कितने लोग हैं, आप तमाम प्रकार, अगर कहीं भी बिहार के कितने लोग हैं जो ग्रुप सी और ग्रुप डी में कार्यरत हैं। क्या हमारे युवा काबिल नहीं है? हमारे युवा योग्य नहीं है? इसलिए आज प्रदेश के नौजवानों को, प्रदेश के अभिभावकों को ये सोचना चाहिए कि मूल निवास 1950 की जो मांग है, उस मांग को क्यों इतनी गंभीरता से लेना चाहिए? क्यों इसलिए लेना चाहिए कि आपके बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ा है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर एक बार अच्छे से जांच हो गई, ग्रुप डी और ग्रुप सी की जांच कर ली, बाहरी प्रदेशों में ग्रुप सी ग्रुप डी में कोई अन्य प्रदेश का बंदा वहाँ नहीं जा सकता, और हमारे प्रदेश में चल रहा है। क्यों? हमारी नाकामी के कारण सरकारें जो है, सरकारें मजे ले रही है। बॉबी पंवार जी, सरकार 1950 मूल निवास की बात न करके यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है। अगर वो कानून आ गया तो फिर ये कानून की जरूरत नहीं है। देखिए, सरकार जो अपनी ओर से कानून लाए, वो कानून थोपने वाले होते हैं, परंतु जो जनता मांग करे, जो जनता डिमांड करे, अगर वो कानून लाए, वो जन कानून बनेंगे और वही कानून लागू होने चाहिए। चलिए,
चलिए, यहाँ पे युवाओं की पुकार है कि हमें 1950 मूल निवास कानून पहले चाहिए और हमें हिमाचल की तर्ज पे चाहिए, उसकी मांग ये युवा कर रहे हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, सभी कह रहे हैं हिमाचल की तर्ज पे चाहिए, हिमाचल की तर्ज पे। मैं ये कहना चाहता हूँ, उत्तराखंड के भूभाग के अंदर ही चक्राता एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर भारी लोग भूमि की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं। आप हिमाचल की तर्ज पर छोड़िए, आप ये छोड़िए कि भू कानून लागू करना, आप सिर्फ इतना कर दीजिए कि जो कानून, जो भूमि कानून चक्राता के परिधि के क्षेत्र में है, उस भूमि कानून को संपूर्ण उत्तराखंड में लगा दिया जाए। चलिए, चक्राता एक मॉडल है, एक उदाहरण है, और ये सारे चक्राता के ही ज्यादा हैं, जौनसार के हैं, इन्होंने ये बात करी है। चलिए, मैं थोड़ा आऊंगा, थोड़ा और लोगों के पास आऊंगा, कुछ महिलाओं के पास भी आने की कोशिश करूंगा। इधर मातृ शक्ति भी है, थोड़ा महिलाओं के पास चलेंगे, थोड़ा दीदी के पास आते हैं। आज क्या मांग को लेके आप यहाँ आए हुए? उत्तराखंड में भू कानून की मांग है। मेरा एक सवाल है, सरकार कह रही है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आ रहे हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए या मूल निवास चाहिए? मूल निवास चाहिए। हम यही देहरादून रहने वाले हैं, जैसे पौड़ी के रहने वाले देहरादून रहते हैं, और हमको भी अपने भू कानून का भू निवास चाहिए, और हमको पहले अंदर हमें सबके पेंशन नहीं, हमारी निकालने में नहीं हुआ। चलिए, सरकार भी इस रिपोर्ट को गौर से देखे, समझे कि ये टेक्निकली भी मैं लोगों से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि उत्तराखंड के लोगों को मूल निवास चाहिए या यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। अलग अलग जगह अगर आप देखेंगे, अलग अलग जगह में अलग अलग तरह से लोग अपनी मांग को रख रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास में आऊंगा, तो यहाँ चलते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा पीछे चलने की कोशिश करते हैं, दीदी से भी बात करेंगे। थोड़ा इधर आ जाए, इधर। दीदी नमस्कार, सरकार कह रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, आप बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए या मूल निवास 1950 चाहिए? हमें मूल निवास 1950 चाहिए। हमें जो उत्तराखंड, मूल उत्तराखंडियों की जो मांगे हैं, हम उनके लिए लड़ेंगे। बाकी इनके तो अपने कार्य जो चल रहे हैं, अगर ये राज्य के लिए काम करते हम इनका पक्षधर करते, लेकिन ये लोग राज्य के लिए काम कर रहे हैं, हम इनका विरोध करते हैं। आप भी जानते हैं, आपको देख के तो आपका चैनल देख कर मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, आप हमेशा उन मुद्दों पर उठाते हैं, लेकिन आप भी लगाओ जिन मुद्दों के लेकर हम सड़कों पर आए थे। आज हमारा बेरोजगार आदमी सड़कों पर है और मातृशक्ति भी सड़कों पर है। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास में। अब ये सवाल की जवाब की प्रतिक्रिया आपसे भी चाहूंगा। आप भी घर बैठे जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, आप बताइए, आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए या मूल निवास 1950 चाहिए? क्या कहते हैं आप? अपनी प्रतिक्रिया भी देते रहें। इधर देखिए आप, इधर हमारे युवा हैं। अब आप देखिएगा, अलग अलग जगह के अलग अलग रंग अलग अलग दिखा रहा हूं, लेकिन सबकी मांग यही है कि मूल निवास चाहिए। अब ये अपना बैनर लेके अपने अपने बैनर भी हैं यहाँ। आज युवाओं की मांग क्या है? एक सवाल, सरकार कह रही है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, आप बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो मूल निवास की जरूरत है नहीं, फिर क्या चाहिए हमें? हमें इस प्रदेश में ढोंग, छलावा, भ्रम ये नहीं चाहिए। ये किसी भी रूप में आए, कोई सा भी बेहतर कानून दिखाने के लिए हमें लाएं कि बोलेंगे कि पहाड़ियों तुम्हारे संरक्षण के लिए कानून ला रहे हैं, तो मैं इस सत्ताधारी को भी बोल देना चाह रहा हूं जो एक कानून ला रहा है और आह्वान कर रहा है पहाड़ियों को ढोंग फिर से कर रहा है। ये प्रदेश, इसका निर्माण पहाड़ियों के लिए किया था। क्षेत्रवाद की नींव पे इस प्रदेश का निर्माण हुआ था कि पहाड़ी प्रदेश, पहाड़ियों का हक, आज वो सारे हक हमसे छीन लिए गए हैं। जो ये कानून आज ला रहे हैं, इसको छीनने के लिए भी वक्त नहीं लगेगा साहब। पहाड़ियों के साथ अगर कुछ हुआ है तो वो ढोंग हुआ है, अन्याय हुआ है। पहाड़ियों के साथ थोड़ा सा आपके बालूसन भाई आपके पास आऊंगा। लगातार युवाओं की आवाज आप उठाते रहते हैं और आज सवाल युवाओं से है, हमें मूल निवास चाहिए या यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए? क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो सबके लिए बराबर कानून आ गए, फिर यह कानून नहीं आ पाएगा। देखिए, हमने उत्तराखंड में यूसीसी से पहले भू कानून की मांग करी थी और उत्तराखंड सरकार ने भी कमेटी बनाई थी भू कानून के लिए, और उन्होंने यूसीसी से पहले किया था कि हम भू कानून लागू करेंगे। तो जब उत्तराखंड सरकार ने एकदम से चुनाव के बाद अपना स्टैंड बदल दिया और यूसीसी के पीछे पड़ गए, अरे जब आप पहले मूल निवास तो लागू करो, उसके बाद यूसीसी की जो कमेटी बनाई थी उस पर काम करो, क्योंकि यूसीसी से बहुत पहले भू कानून के लिए कमेटी बन गई थी, उसकी अभी तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं है। तो ये उत्तराखंड सरकार का स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा है कि उत्तराखंड में भू कानून चाहते हैं या मूल निवास चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। चलिए, ये बात भी सही है। 2022 के चुनाव से पहले दीनदयाल उपाध्याय पार्क पर कुछ पोस्टर लगे थे, जिन पोस्टरों में वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि हम भू कानून लेके आएंगे। साल 2022 में बीता, चुनाव भी निपटे, लेकिन साहब
वो पोस्टर भी गायब हो गए और आज दोबारा से ये युवा यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं और मांग कर रहे हैं कि हमें 1950 मूल निवास कानून चाहिए और हमें भू कानून चाहिए। एक युवा तो ये भी बोले कि आप हिमाचल तो छोड़िए, हमें चक्राता की तरह कानून दे दीजिए। तो एक बार दोबारा से मैं कहूंगा थोड़ा पीछे चलें और एक बार कैमरामैन पूरा दृश्य दिखाएं, क्या मंजर यहाँ पे होने वाला है। ये वो जगह है जहाँ पे ये एकत्रित हो रहे हैं। उसके बाद ये यहाँ से मुख्यमंत्री आवास के लिए आगे बढ़ेंगे, वो भी मैं दृश्य आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज मैं आपके लिए यही छोड़े जा रहा हूं कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है या मूल निवास 1950 की जरूरत है। तो एक बार पूरा नजारा देखिएगा। अभी धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हुआ है और अलग अलग रंग में, अलग अलग रूप में ये सारे उत्तराखंड के लोग फिलहाल तो अभी यही मांग कर रहे हैं कि हमें 1950 मूल निवास कानून पहले चाहिए। तो इस खबर पे दोबारा लौट के आऊंगा, तो बने रहें।